बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है शीर खुरमा की रेसिपी। आप कह रहे होंगे मैंने ईद पे तो ये रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन मैंने ईद पे भी ये रेसिपी बनाई थी, लेकिन साथ मेरा ईद का व्लॉग भी रेडी था। तो जुनेद ने बोला कि मामा जान एक रेसिपी आपकी अपलोड होगी, तो बस वो जो मेरा शीर खुरमा बड़ा कमाल का मैंने बनाया था। बिरयानी, दो चीज़ों की मेरी रेसिपी जो बनी बनाई रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, माशाल्लाह से फिर बना लेंगे। आज मुझे लाहौर से ख़ास फरमाइश आई है कि मेरी मामू की बेटी सिद्रा है, बहुत प्यारी, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे। उसने चौथी दफ़ा आज मुझसे कहा कि आपी जान मेरे लिए आपने शीर खुरमा की रेसिपी नहीं बनाई। मुझे इतनी शर्म आई। मैंने कहा मेरी प्यारी सी कज़न क्या कहती होगी, आप ही रोज़ कुछ ना कुछ बनाती हैं, तो क्यों शीर खुरमा नहीं बन सकता? तो मैंने उसको भी ये रीज़न बताई है। तो उसको मैं कह रही थी नाम लेके बात करूँगी। तो अभी मैंने सारा कुछ जो मतलब घर में था मंगवाया तो कुछ नहीं है, जितनी चीज़ें फ्रिज से निकली हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चुंटियों का बड़ा मसला होता है, तो यहाँ पे इस मौसम में हमें सारी चीज़ें फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। सवैयाँ मंगवानी पड़ी हैं मुझे, वो नहीं थी घर में। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर जो मिल्क है उसके साथ ये पूरी रेसिपी बनाऊंगी। तो अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इसमें फ्राई पैन में ऐड कर दिया है, और 1 प्याली से कम है ये सवैयाँ, ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने बहुत स्लो आंच पे फ्राई करना है, स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई किया है। देखिए माशाल्लाह से इसमें इतनी देर हमने फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए। जैसे इससे भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट लगे हैं, बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे। देखें माशाल्लाह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये चीज़ों को साइड पे करते हैं, इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये बड़ी टेस्टी बनती हैं, और मज़े की बात है तरबेले में आज मौसम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, बारिश लगी हुई है, और लाहौर में सुना गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरबेले का मौसम कमाल का मौसम है। अब ये इलायची है, ये मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। यहाँ पे अभी जो मैंने चीज़ें ली हैं, ड्राई फ्रूट लिए है, मेवा लिए है, और काजू लिए, बादाम लिए, खजूरें ली हैं, और कोकोनट लिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने 2 घंटा पहले भिगोई थी। भिगोनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, भिगोने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको भी हमने ना 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। इससे ये होता है इसका कच्चापन खत्म हो जाता है और कमाल का टेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। इसी सवैयों वाले बोल में इनको भी शिफ्ट कर देंगे। इनको भी साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने जो मिल्क है वो 1 लीटर मिल्क ले लिया है, और ये जो इलायची है मैंने 4 से 5 इलायचियाँ ली हैं, बिल्कुल फ्रेश इलायची है। ब्लैक इसमें जो है ना, इसके दाने जो है अच्छे अंदर से ब्लैक वाले होने चाहिए। वो जो मरे मरे से दाने होते हैं वो नहीं आपने यूज़ करने, इनको हमने बारीक पीस लेना है। इलायचियों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह पीस लिया है। और ये खुश्क मिल्क है, ये बाज़ार से आसानी से किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये जो है ना, मैंने इसमें एक पैकेट डाला है, ये 20 रुपये का जो पैकेट आता है, इसमें ये पूरा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बिल्कुल खोए वाला टेस्ट बन जाता है। खोया तो हर घर में मौजूद नहीं होता ना, इस वक्त मेरे पास है, तो लेकिन ये जो खुश्क मिल्क हम ऐड करते हैं ना, आजकल मार्केट में दूध जैसे आ रहे हैं, आपको भी पता है, उससे ये जो है ना इसका क्रीमी सा टेस्ट बन जाता है। इसके साथ ये जो इलायचियाँ मैंने पीस ली हैं, माशाल्लाह से इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे साथ ही। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो साथ ही हमने ये सवैयाँ इसमें ऐड कर देंगे। दूध में बॉयल आ रहा है, यहाँ पे अभी ये जो सवैयाँ और ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवैयाँ ज़्यादा ना डाला करें। अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं, सवैयाँ बहुत ज़्यादा डाल देती हैं। वो क्या होता है, उस वक्त तो आपको लगता है जैसे कि सवैयाँ हमने बहुत ठीक डाल दी हैं। जैसे ही हम चूल्हा बंद करते हैं, सवैयाँ जो है सारा वो जो मिल्क है वो कवर कर लेती हैं। वो जैसे जिसको कहते हैं ना, वो पंजाबी च कहते हैं ना, टेला जहा बन जाना, तो ख़राब हो जाना, वो चीज़ ना हरगिज़ किया करें। इसकी मिकदार का, चीज़ों का हिसाब बहुत अच्छे तरीके से रखा करें कि चीज़ खाने में मज़ा आए। अब ये 1 लीटर जो मिल्क है, इसमें मैंने आधा कप के करीब तकरीबन सवैयाँ ली हैं। वो जो पैकेट है पता नहीं कितनी दफ़ा मेरा इस्तेमाल हो जाता है। तो अभी इसको हमने
तकरीबन 20 मिनट स्लो आंच पे पकाना है। सवैयों को पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि और पकनी चाहिए ना। तो आज मैं आपको वो बात भी बताऊंगी। मेरी बहन ने अक्सर सवैयाँ शीर खुरमा बनाती हैं, तो काफ़ी बहनों के साथ ये मसला आता है कि ये जैसे ही हम चीनी डालते हैं वो दूध और वो जो पानी अलहदा हो जाता है, और आसान अल्फाज में बोलें तो दूध फट जाता है। ये क्यों फट जाता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, और इंशाल्लाह आइंदा से आपका ये मसला जो है बिल्कुल नहीं आएगा और बहुत शानदार सवैयाँ बनेंगी। अगर आपने मेरे तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह ताला आपकी सवैयाँ इतनी टेस्टी और ज़बरदस्ती बनेंगी। और आप एक काम करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और जिन्होंने किया हुआ है दिल की गहराइयों से उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और साथ साथ ये साइडों से जो बलाई है ना, खोया सा बनता जा रहा है, इसको भी हमने कवर करना है, सेंटर में लाते जाना है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को हर मेरा बहन भाई एक बंदे को ज़रूर शेयर किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप एक एक बंदे को भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी लोगों तक मेरी वीडियो चली जाएगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक मुझे दिया करें, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर कोई कमी पेशी है मुझे बताया करें, आप मुझे अपनी राय दिया करें कि अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगी है तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप कहना चाहते हो कि आप ये बना के हमें बताएं। जैसे ये मेरी कज़न ने बोला, मुझे यकीन माने बहुत अच्छा लगा, भले बारी ही बारिश हो रही है, पसीने से मैं भर गई हूँ। खानी तो हम नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी मोहब्बत है। क्यों यूट्यूब पे चीज़ों की शीर खुरमे की कमी नहीं है, वो लिखेगी तो हज़ारों लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका बड़ापन है, अपनापन है, उसकी मोहब्बत है। तो उसने अपनी आपी को कहा और बस मेरा दिल किया कि आज ये रेसिपी बना दूँ। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अभी देखें माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो गया। बस हम इसको 5 मिनट यहाँ पे और पकाएंगे। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया। देखें माशाल्लाह से अभी अच्छे खासे ये बबल्स बन रहे हैं। तो ये इस चीज़ का ऐलान है कि हमारी शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। आप कह रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें ये चीनी क्यों नहीं ऐड की। अब यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके चीनी ऐड किया करें। वो जो आपको मैंने बताया मेरी बहनों के साथ मसला होता है वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। जैसे ही चूल्हा बंद करें और चीनी शामिल करें, तेज़ तेज़ इसमें हमने चम्मच चलाते जाना है। तो वीडियो की वजह से ये मैं यहाँ पे चला रही हूँ, मैं इसको क्या करती होती हूँ फ़ौरन ठंडे फर्श पे रख देती हूँ। उससे वो जो मसला है इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने हाफ ड्राफ्ट जो है ना वो येलो कलर का लिया है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है ज़ाफ़रान। अगर ज़ाफ़रान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये देखें, सिर्फ ये देखें आधा कतरा है जिसको, ये इसलिए मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा ना डाले बस। इसके साथ इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। देखें माशाल्लाह सिर्फ आधा कतरा मैंने डाला है, इसके साथ इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा हो गया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। तो अभी इसको मैं ठंडा होने देती हूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो इसको अब ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, इसको काफ़ी हद तक ज़रा ठंडी हो चुकी है। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से इसकी, ये देखें जब आप डालेंगे इस तरह होनी चाहिए। अभी इसने मज़ीद ठंडी होना है, तो अगर हमने ज़्यादा पूरा पैकेट इसमें ऐड किया होता तो सोचे फिर ये शीर खुरमा नहीं होना था, वह एक सवैयों का गुच्छा सा ज़रूर बन जाना था। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। पूरी डिश जो है ना ये अभी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। ठहरे पहले मैं सारे बर्तन साइड पे करती हूँ। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं, वैसे तो अभी ये गर्म है, ठंडा ठंडा हो तो ज़्यादा मज़ा करता है, लेकिन मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन एक दफ़ा देखें सही आपको लग कैसी रही है इसकी लुक। माशाल्लाह से ये खुशबू में भी ज़बरदस्त है, खाने में भी टेस्टी है। खा के मैं आपको बताती हूँ, आप ट्राई करेंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। ना तो कभी दूध और पानी अलहदा होगा। अक्सर जो मसला मैंने आपको बताया है, दूध फट जाता है। देखें मैंने चूल्हा बंद करके इसमें चीनी शामिल की और माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त इस तरह होना चाहिए शीर खुरमा। इसको कहते हैं जूसी जूसी सा, बिल्कुल खुश्क अच्छा नहीं लगता है। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं खा के भी आपको बताऊंगी। अपनी तारीफ तो सारे ही करते हैं, आप कहेंगे मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ये वाकई टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। तो फिर आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। और सिद्रा तुमने मुझसे नाराज़ नहीं होना और मुझे दुआओं में याद रखना है। मैंने आज की ये जो डिश है तुम्हारे नाम की है, लाहौर की तरफ मुँह करके खाएंगे और फिर जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।